पाहताय न्यूज स्टेट महाराष्ट्र आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच आपल्याकडे मोठी बातमी येते। विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी कोरोना संदर्भात विधानसभेत प्रश्न विचारला। यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलंय। पाहूयात नेमकं काय म्हटलंय। बेड शिल्लक नाही उपमुख्यमंत्री महोदय, बेड शिल्लक नाही म्हणून कारमध्ये त्यांना ऍडमिट करतायत। याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचे आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी 20 डिसेंबर 2022 ला म्हणजे कालच नव्या व्हेरिएंट विषयी तपासणी आणि काळजी घेण्याचं आवाहन सर्व राज्यांना केलेलं आहे। त्याच्यात आपलंही राज्य असेल तर या सर्व गोष्टीचा जर विचार करता चीन मधली परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हाय पॉवर कमिटी किंवा टास्क फोर्स आणि जगभरात काय काय केलं जातंय याचा अभ्यास करण्यासाठी आपण काही समिती नेमणार आहे का? सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे। जरूर या संदर्भात केंद्र सरकारशी समन्वय करण्यात येईल आणि आपण माननीय विरोधी पक्षनेते सुचवल्याप्रमाणे एखादी कमिटी किंवा टास्क फोर्स हा या ठिकाणी तात्काळ आपण गठीत करू, जो बदलत्या परिस्थितीवर नजर ठेवून आपल्याला वेळोवेळी सूचना करेल आणि त्या सूचनांची अंमलबजावणी आपण निश्चितपणे करू। तर कोविड संदर्भात केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पत्रकाने घाबरून जाण्याचं कारण नाही, मात्र काळजी घेणं गरजेचं असल्याचं कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉक्टर गौतम भन्साळ यांनी म्हटलंय। ज्यांना सर्दी पडसं किंवा खोकला झाला असेल त्या सगळ्यांनी मास्क घालावा आणि कोविड नियमांचं पालन करावं असा सल्लाही त्यांनी मुंबईकरांसह देशवासियांना दिलाय। ज्या लोकांनी बूस्टर डोस घेतलेला नाही त्यांनी तो अवश्य घ्यावा असं देखील त्यांनी यावेळी म्हटलंय। कोरोना के केसेस देश में बढ़ने शुरू हो गए हैं और ख़ास करके बाहरी देशों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उसका इफेक्ट भारत पर जल्द ही पड़ सकता है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र ज़्यादा प्रभावित था, अब जब सेंटर का लेटर आया हुआ है राज्यों को, तो कैसे देखते हैं कितना ज़्यादा आगे हार्मफुल हो सकता है? पहली बात तो मैं ये जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ सेक्रेटरी साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो लेटर आया उसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसके बारे में ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेटर में जस्ट एक अलर्ट रखा गया है। अलर्ट के लिए बोला गया है कि यस नंबर ऑफ केसेस चाइना में, जापान में, यूएस में थोड़े से बढ़ रहे हैं। जब वहाँ पे केसेस बढ़ते हैं तो उसके बाद इंडिया में मुंबई और केरला में हमेशा ज़्यादा केसेस आते हैं। फर्स्ट पहले यहाँ आते हैं फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री में जाते हैं। उसके लिए जस्ट थोड़ा सा हाई अलर्ट पे और सावधानी रखने के लिए बोला गया है। सो इसलिए बिल्कुल डरने की, घबराने की या इस चीज़ को लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ा सा एक सावधानी केयर करने के लिए बोला गया है। इस बार भी जो वेरिएंट आ रहे हैं वो बताया जा रहा है कि धीरे धीरे घातक हो रहे हैं और चूंकि मुंबई और महाराष्ट्र ज़्यादा इफेक्टेड रहा है इसलिए डर सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। जब भी कोई भी वायरस शुरुआत में आता है, नया आता है, तो वो बहुत ही उसकी पोटेंसी हाई होती है। इसलिए अगर आपने देखा होगा फर्स्ट वेव बहुत ही प्रोग्रेसिव थी और सेकंड वेव बहुत ज़्यादा अग्रेसिव वेव थी, उसकी वजह से वो बहुत घातक साबित हुआ। अभी टाइम के साथ में वायरस कभी भी जैसे मरता नहीं, जैसे बैक्टीरिया मर सकता है बट वायरस मरता नहीं। और दूसरा, जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है उनको जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लगाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर भंसाली जिस तरीके से कह रहे हैं कि दो महत्वपूर्ण चीज़ें मुंबई करो और महाराष्ट्र के लोगों को करनी चाहिए। पहला, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप मास्क लगाए रखें। दूसरा, अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो आप तुरंत बूस्टर डोज लगवाएं और कोविड के नियमों का पालन करें, जिससे आने वाले समय में कोविड का जो बढ़ना होगा मुंबई में उससे रोका जा सकता है और आप खुद भी सिक्योर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।